हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे माता जी का सवारी शेर कैसे हुआ। माता सती की मृत्यु के उपरांत भगवान शिव बैरागी हो गए। तब सती ने पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। उस समय जन्म में भी उनका महादेव के प्रति अनुराग था और इसी कारण उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की और अंततः उन्हें पति के रूप में प्राप्त किया। दोनों का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ और फिर वे दोनों अपने निवास कैलाश पर लौट आए और कुछ काल उन्होंने बड़े सुख से बिताए। एक दिन महादेव और देवी पार्वती कैलाश में बैठे हास परिहास कर रहे थे कि अचानक महादेव ने उन्हें परिहास में काली शब्द से संबोधित किया। महादेव का ये संबोधन माता पार्वती को चुभ गया और वे तत्काल अपने श्याम रंग से मुक्ति पाने हेतु तपस्या के लिए निकल गईं। महादेव ने उन्हें रोकने का बड़ा प्रयत्न किया, किंतु उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि वो गौर वर्ण प्राप्त कर के ही रहेंगी। पृथ्वी पर वो एक घोर वन में पहुंची और महादेव की तपस्या करना आरंभ कर दिया। पहले उन्होंने भोजन, फिर जल और अंत में वायु का भी त्याग कर दिया और तपस्या में ऐसी रत हो गई कि उन्हें किसी और चीज की सुध भी नहीं रही। उसी समय जंगल में घूमता हुआ एक विशाल सिंह वहां पहुंचा। उसका आकार इतना विशाल था कि अन्य जानवरों की तो क्या बात है, हाथी भी उसके सामने आने का साहस नहीं करता था। वो शेर कई दिनों से भूखा था और भोजन की खोज में घूम रहा था। तभी उसकी दृष्टि तपस्या में रत माँ पार्वती पर पड़ी। जब उसने एक मनुष्य को देखा तो उसने खाने को आगे बढ़ा, किंतु जैसे ही वो माता के निकट पहुंचा, उसका तेजस्वी रूप देखकर वो उन पर आक्रमण न कर सका। दैवयोग से उस सिंह के मन में भी भक्ति का संचार हो गया और वो भी वहीं माता के निकट बैठकर उनके समान ही तपस्या करने लगा। ऐसा करते हुए कई वर्ष बीत गए। माता पार्वती की तपस्या से महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रकट होकर उन्हें गौर वर्ण होने का वरदान दिया। अपनी तपस्या पूर्ण होने का वरदान प्राप्त करने के पश्चात माता ने वहीं एक सरोवर में स्नान किया। स्नान करते ही महादेव के वरदान स्वरूप उनके शरीर से एक गौर वर्णीय देवी प्रकट हुई, जो गौरी कहलाई। उनका श्याम रूप जो बच गया वो माँ कौशिकी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब वो स्नान कर आई तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक सिंह उन्हीं की भांति तपस्यारत है। उन्हें पता चल गया कि इतने वर्षों तक उनके समान उस सिंह ने भी तपस्या की है। तब उन्होंने उस सिंह को चेतना प्रदान की और अपने प्रति उसका ऐसा अनुराग और भक्ति देख माता ने उसे अपना वाहन बनाने का वरदान दिया। तब से ही सिंह माता का वाहन है और उनका एक नाम शेरावाली भी है। इसके विषय में एक और कथा का वर्णन है। जब तारकासुर ने उत्पात मचाया तब महादेव और पार्वती ने ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय ने उसे युद्ध के लिए ललकारा। स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन है कि उस युद्ध में कार्तिकेय का युद्ध तारकासुर के दो भाई सिंह मुखम और सुरापन्नम से हुआ। उस युद्ध में कार्तिकेय ने दोनों भाइयों को परास्त किया। पराजित होने के बाद सिंह मुखम उनसे अपने प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। तब कार्तिकेय ने उसे एक सिंह का रूप देकर माता दुर्गा का वाहन बनने का आशीर्वाद दिया।